मन्नत मांग के गया है, उसकी मन्नत इन्होंने पूरी किया है। तो ऐसे चट्टानों के नीचे, ऐसे गुफाओं के अंदर में सिद्ध तपस्वी संत ऐसी जगह पे तपस्या करते हैं। स्थान है त्यागी बाबा जी का, उनकी शक्ति का, उनकी महिमा का कोई ठाव नहीं है प्रभु। कोई अब सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिल गया तो मान लीजिए कि कायाकल्प हो गई। क्या बताएं, उनके पास तो शेर भी रहता था। इस स्थान का चमत्कार ये है सीताराम जी कि हमारे खंबेश्वर महाराज जी में जी आज उनकी शक्ति काम करती है यहाँ, बस शरीर नहीं है। अब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी। बस समझ लीजिए। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में दोस्तों अभी से आए हैं। सुबह सुबह इतना सारा कोहरा देख सकते हैं। अभी चित्रकूट के हम जंगल में हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। आप देख सकते हैं सामने रोड गई हुई है, इधर देखो, और इतना ज़्यादा कोहरा छा चुका है। ऐसी ठंडी में दोस्तों आप लोगों को हम घर बैठे इन दुर्लभ संतों के दर्शन करा रहे हैं, तो अपना सौभाग्य मानिए कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे दुर्लभ संतों के दर्शन इस ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में। यहाँ चित्रकूट में दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी हल्का बारिश भी हो गई तो उसके कारण और ठंड बढ़ गई है। और ये कोहरा तो आप देख ही रहे हैं चित्रकूट के जंगलों का किस प्रकार से छाया हुआ है। तो बस ऐसे ही आप इस ठंडी में संतों के दर्शन करते रहिए और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस ठंड हो, पानी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर ऋतु को सहना है और आप लोगों को घर बैठे संत दर्शन जरूर करवाना है। आप देख सकते हैं जंगल है और कितनी सारी यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है। तो अब हमें भी इस रास्ते से चलना है संत दर्शन की ओर। धर्म की राह को आगे इसी तरह बढ़ाना है। धर्म के पथ पर कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। संघर्ष के साथ इसी प्रकार से हम आप लोगों को घर बैठे संतों के दर्शन कराते रहेंगे। बिहड़ जंगल पे आए हैं, आप देख सकते हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है। दोपहर में तो और ठंड लगती है। और ये चित्रकूट का बिहड़ जंगल है, मानिकपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देख सकते हैं। और यहाँ एक संत जी हैं जो पत्थर की चट्टान के नीचे अपना स्थान बनाकर वर्षों से भजन तपस्या करते आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि उन संतों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। कि आज भी सेवाएं बहुत सारी हैं, बिस्कुट, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, भाजी, दाल, बहुत आटा सब कुछ है। और मूंग की दाल, अरहर की दाल, जो भी बनपसंद है, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो ऐसे ही हमारी संत सेवा दोस्तों इन जंगलों में जो संत रहते हैं उनको जारी रहती है। लोगों से एक ज़रूरी बात है कि अगर वीडियो आपको कुछ भी कमियां दिखें, कुछ आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट करके निष्फिक्र आप बोल दिया करिए कि वीडियो में ये चीज़ अच्छा लगा, ये चीज़ गलत लगा, आप ऐसा और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो अपने। क्योंकि दोस्तों हम अभी नए नए हैं तो सीख रहे हैं हर चीज़ को। जैसे आप लोग संतों से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, फिर उस मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से हमसे जितना हो सकता हम उनसे सवाल, अगर आप भी कोई ऐसे सवाल हुआ करें तो ज़रूर कमेंट में रखा करिए कि गुरु जी से अगली बार किसी संत से मिलना तो ये सवाल ज़रूर कर लें। तो हम उस सवाल को ज़रूर रखेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम लिखा होगा। बोल। सीताराम। तो दोस्तों ये है महाराज जी का स्थान। यहाँ पे प्रभु जी विराजमान है, हनुमान जी। आइए इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। जय हो प्रभु जी। और ये देख लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, कन्हैया जी। जय हो प्रभु, आपकी भी गैया के साथ कन्हैया जी भी हैं। और ये देखिए, और पीछे वहाँ से ये देखो बड़ी सी चट्टान के नीचे, इस 200 बड़ी सी चट्टान के नीचे इतनी सारी जगह है ये पे। और इसी चट्टान के नीचे महाराज जी पहले रहते थे, अब वहाँ कुटिया बना ली हैं, दिखा सकते हो, वहाँ कुटिया बना लिए हैं। और पहले यहाँ आइए। और यहाँ दोस्तों भोले जी विराजमान है। जय हो प्रभु त्रिलोकीनाथ। ये हैं दोस्तों, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ तो ऐसे चट्टानों के नीचे, ऐसे गुफाओं के अंदर में सिद्ध तपस्वी संत ऐसी जगह पे तपस्या करते हैं और परमात्मा को देते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों के बीच में ऐसे स्थानों पे, ऐसे सिद्ध स्थानों पे ये संत लोग अपनी तपस्या करते हैं।
दोस्तों बस। और आइए दिखाते हैं हम आपको संत जी की रसोइयाँ। यहाँ कुछ सब्जी वब्जी लगी हैं, फूल पत्र, ये कपास लगे हैं जिससे हम प्रभु जी के दीपक जलाते हैं। इससे जब निकलेगा कपास तब भी इसका रुई बोलते हैं, उसका पौधा कपास का। और यहाँ कुछ फूल लगे हैं, लौकी भी महाराज जी की लगी हैं। और यहाँ दोस्तों भैया चाय बना रहे हैं। सीताराम भैया, देखिए यहाँ पे महाराज जी अपना भोजन प्रसाद भी बनाते हैं, ये देखो ऐसा। और आप लोग ले लीजिए। जी जी जी। बस दोस्तों इस ठंडी में संत जी की गरम गरम चाय, देखिए काली चाय है औषधियों वाली। तो बस ऐसा ही प्रेम संतों के पास जाने से ऐसी चाय मिलती है जो बहुत आनंदित करती है। कभी आप ज़रूर इनके दर्शन दर्शन करने आइएगा तो आपको भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति जरूर होगी। आइए इनकी शरणों में आशीर्वाद के स्वरूप जुड़ते हैं। नहीं आ जाए। अच्छा दोस्तों महाराज जी हम तो बैठे हैं, बहुत तबीयत खराब है, अंदर आ जाइए, जो भी भगवान की दिया है आइए। बारिश भी होने लगी महाराज जी। हाँ बारिश होने लगी, स्वास्थ्य खराब है हमारा बहुत। अच्छा। यहाँ जंगल में कोई सेवा करने वाला है नहीं। क्या हो गया महाराज जी? अरे न पूछिए, सर्दी गए। दोस्तों महाराज जी के हम पास पहुँच आए हैं। महाराज जी की थोड़ा तबीयत खराब है। महाराज जी प्रणाम। भगवान खुश रखे, शंकर भगवान। महाराज जी जो भी दिखते उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए अपना। खुश रहो भैया, सब कोई खुश रहे, जितने हमारे भगत हैं। शंकर भगवान का आशीर्वाद महाराज सबके जी ऊपर है। सेहत क्या हो गया? शहर हो गया, 4-5 दिन से भोजन नहीं किए। अच्छा। तो शरीर में कुछ है नहीं, खांसी भी आती है, तबीयत भी खराब है। ठंड लगी क्या? हाँ झाड़ दे के बुखार आती है। अच्छा। ठंडी बहुत लग रही है, हम तो 2 दिन से बाहर नहीं निकले। मर्जी कैसे, क्या मतलब अचानक कैसे क्या हो गया? ठंडी खा गए हैं, भूसा लेने गए थे गैया को। अच्छा। तो मोटरसाइकिल में बैठ के आए थे। अच्छा। शाम को 7 बजे। अच्छा। बहुत तेज हवा खा गए। हम चप्पल वप्पल जूता वूता पहनते नहीं, हम्म। हमारे पूरे पैर खुले थे, तो ठंडी खा गए हैं बहुत। दवा गोली महाराज जी अभी नहीं आई? अभी दवा गोली नहीं आई है, ना कोई किसी को मैं कहा हूँ। अच्छा। अब भोलेनाथ हैं जो हमें ठीक कर देंगे, उन्हीं के सहारे पड़े। जी जी। महाराज जी थोड़ा सा बिस्किट हैं। जय हो आटा। भगवान। ये महाराज जी चाय ले आए हैं, तो शायद इसमें ठंड थोड़ा। दूध है ना महाराज जी? दूध तो मान लो नहीं है अभी। अच्छा। शाम के होगा। तो और अदरक भी लाए हैं। हाँ। तो दूध, चाय, अदरक, इसमें गाजर है। दूध भी लाए हो? दूध नहीं लाए महाराज जी, हम सोचे आपके पास गैया है तो शायद होगा। वो गैया कल ढील दिए थे। अच्छा। तो चली गई है वो वहाँ जहाँ से लाए थे। अच्छा वहीं चली गई। हाँ बच्चा बांधा है, अभी भेजेंगे अपने भगत को तो लेके आएंगे। अच्छा महाराज जी इसमें सब्जी है, गोभी का फूल है जी, गाजर। बहुत अच्छा भैया, आप लोग तो बहुत हमारा ध्यान देते हैं। जी महाराज जी मूंग की अगर अरहर आप की। लोग ना होते तो साधु संत हम मर जाते जंगल में। महाराज जी मूंग की दाल, अरहर की दाल। हाँ देखो यही सोच रहा था बैठे बैठे। ये तेल है। अरे जय हो भगवान, जुग जुग जी आओ, तुम्हें जुग जुग जी आओ, फुल हमारा आशीर्वाद है। इसमें महाराज जी आलू है, धनिया पत्ती है, कुछ अच्छा और है। भैया, और आलू ये और ये महाराज जी चावल। लो मेरे शंकर ने सब कुछ भेज दिया। जी, जी। बताइए, कुछ नहीं था हमारे पास कुटिया में। अच्छा महाराज जी। चाय पिला सकते? नहीं महाराज जी आप थोड़ा दक्षिणा। ये महाराज जी दक्षिणा बस। जय हो भगवान, खुश रखे भैया, सदा खुश रहो। 100 रुपया भगत जी का 100,000 रुपया देना शंकर भगवान, बस। दोनों भगत को देना जी बराबर। जो महाराज जी उधर से देखते हैं तो हाँ। उनको भी अपना खूब आशीर्वाद खूब आशीर्वाद है उन्हें, तो हम जी। पूरा आशीर्वाद देते हैं। वही तो सब कुछ छोड़ के चले आए हैं, यहाँ पड़े हैं। लेकिन जिसके सहारे हैं प्रभु के सहारे वही सब हम तो भिजवाते भोलेनाथ हैं। के सहारे हैं, जी तो देखो वही सब हमें दे देते हैं, भेज देते हैं। जी ये सब अम्मल कम्मल सब भगत लोग ही भेजे हैं। जी जी हम कुछ नहीं लेके आए, एक तो साथी तक अपने गांव से। जी जी हमको सब कुछ दिया है भोलेनाथ ने। जी जी। हम उनका आश्रम छोड़ के नहीं जाते, न कहीं अस्पताल, न दवाई, कुछ नहीं। हो सकता है हमारे शंकर शंभु हमारी परीक्षा ले रहे हो, जी जी तो हम हटने वाले नहीं है। शरीर तो मिट्टी की है, जी जी। इसको एक दिन मिट जाना है। चलो आ जाए, मिट जाए, और क्या दिक्कत है। एक दिन तो मौत आनी ही आनी है।
प्रभु आपका नाम? मेरा नाम है रामकृष्ण, अच्छा, गुरु गुरु जी? रामकेश यादव। जी। मेरे गुरु हैं मधुबनी महाराज जी। गुरु स्थान महाराज जी? हमारा गुरु स्थान यही है खम्बेश्वर। हम यहीं से अपना प्रथम संतगिरी शुरू किए हैं। अच्छा, मतलब गुरु के स्थान पे ही आए? हम आए हैं यहीं है भाई। हमारे गुरु हैं त्यागी बाबा, अच्छा, जो पहले बहुत 100 वर्ष पहले रहते थे। जी जी। तो उन्हीं का ये आश्रम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की दया दृष्टि से हम लोग भजन कर रहे हैं। महाराज जी, आपकी जो कुटिया बनी है, हाँ। ये तो बिल्कुल चट्टानों के नीचे ऐसे मतलब बसर। अब आप बना लिए हैं 2-4-6 महीने से। अच्छा नहीं, हम तो वहीं पढ़ते थे हनुमान जी के बगल में, वो जो शेषनाग जी की पथरी है। अच्छा अच्छा, हाँ उसी चट्टान के नीचे? हाँ, 2 साल वहीं अपना खाना पानी सब। जी जी लेकिन अब थोड़ा सहारा के लिए, जी जी। सर्दी में हवा बहुत चलती है, इसलिए हमने यहाँ कुटिया थोड़ा सा भगत लोगों के द्वारा बनवा लिया है। जी जी। सब भगत लोग दिए हैं, हम कुछ नहीं दिए। महाराज जी, इन जंगलों में लोग कहते हैं कि संत ऐसे कैसे रह लेते हैं, तो आप अपना अनुभव बताइए, कैसे आप यहाँ रह अब लेते हैं? सत्य तो वैसे स्वयं सिद्ध होता है। जी जी, सत्य को किसी सबूत की आवश्यकता होती नहीं है। सच्ची बात। सत्य है। अब आप लोग मीडिया देख रही है तो अब देख लो, यही सत्य है। क्या स्थिति में हम लोग अपना बसर करते हैं। आप लोग न लाते तो बिना इसके भी हम तो अपने रहे ही आते, कहीं भाग तो जाते नहीं। सच्ची बात है। कुछ मिले तो सही है, न मिले तो सही है। ईश्वर। एक धरी आधी धरी आधो में अपनी याद। जी जी। हाँ प्रभु। महाराज जी, अभी कितना वर्ष हो गया आपको इस संत जीवन में आए? हमको हो गया 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष। 2 वर्ष हमने अपने गांव के ही एक स्थान में रहे हैं। अच्छा। फिर वहाँ देखे कि हम गांव के ही बाबा, जी गांव के ही भगत, जी जी। तो कुछ लोग गांव वाले वहाँ हमारे आश्रम में आके मदिरा वदिरा पीने लगे अच्छा। और गाली गलौज करने लगे। तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो हमारा एक सिद्ध स्थान खाली पड़ा था 8 साल से। अच्छा। तो यहाँ जंगल था जिस दिन हम आए हैं। हाँ हाँ, वो अभी भी है, लेकिन स्थान बड़ा सुंदर बनाए हैं आप। फिर हम जब से यहाँ आए जी जी। तो ना हम वहाँ से कुछ लेके आए ना कुछ लेके आए। अच्छा अच्छा। वो ऐसे चले आए हैं। एक ठो लुंगी लपेट के आश्रम की जो भगत लोग चढ़ा देते हैं। जी जी जी। हाँ, तो बस वासुदेव महाराज जी की एक लुंगी उधार लेके चले आए थे पहन के। जी जी। तब से हम आए हैं, तब से कहीं नहीं गए हैं, अपने ही भजन कर रहे हैं रातों दिन। महाराज जी, ऐसी क्या अनुकंपा हुई गुरु जी की या ईश्वर की कि आप मतलब संत जीवन में आ गए? अब गुरु जी की क्या, देखो करोड़ों में एक संत बनता। हाँ, ये तो बिल्कुल महाराज सब कोई तो बन नहीं सकता। यही तो जी। तो जब हमने देखा कि हमारे पास 100 बीघा जमीन, परिवार, घर दुआर सब कुछ था हमारे पास जब हम गृहस्थ में थे। जी जी जी। सब कुछ होते हुए भी जब हमारा गृहस्थ आश्रम नहीं बस पाया, तभी हमने अपने आप में सोच पैदा किया कि ये शायद है प्रभु ने अपना भजन करने के लिए हमारा गृहस्थ आश्रम नहीं बना रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बात को। अच्छा अच्छा। व्यर्थ में अपना जीवन यहाँ बिताए दे रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो फिर हम वही चीज को समझ के अपने अंदर ज्ञान प्रकट करके हम चले आए हैं। न तो फिर अपने जान को डरे हैं, न काहे को डरे। जी जी जी। 6-6 महीना यहाँ अकेले पड़े रहते थे सीताराम। हाँ, अब बस यही सोच के आ गए हैं कि हम गृहस्थ आश्रम है नहीं, शादी किए नहीं है, जी। हम तो त्याग किए हैं सब चीज का। अच्छा महाराज। सब तज भजन करो दिन राती। हमारी चौपाई कहती है सब चीज त्यागो तब भजन होता है भगवान का। नहीं तो झूठ झाड़ का भजन करने से, पब्लिक को मना बोध देने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। किसी के कहने से नहीं आए, जी। ना कोई दबा कोच में आए। जी जी। पेड़ पौधे हैं वो बोलते जरूर नहीं है, लेकिन वो भजन भगवान का ही कर रहे हैं। उनके ऊपर भी शंकर की कृपा है। जी जी। नहीं जीव नहीं डालेंगे उनके अंदर तो कैसे बड़े हो जाएंगे छोटे से। हाँ, तो बस यही है। हमने यहाँ सिद्ध स्थान है हमारा एक खम्बेश्वर अच्छा त्यागी बाबा जी का, अच्छा। इसलिए हमने यहाँ आया। हमको प्रेरणा भगवान ने दिया है, हम किसी कहने से नहीं आए। हाँ, हमारे आश्रम में कोई भी आता है भूखा प्यासा, 2 टिक्कर है तो हम उसको 1 टिक्कर जरूर खिलाते हैं। जी जी जी। आप लोगों को भी अभी टिक्कर बना के नहीं खिलाएंगे। प्रभु, नहीं, अब हम अभी मेरा चेला आया नहीं, जी जी। नहीं वो सब बनाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा मैं तो कुछ बनाता नहीं, मेरी तो हत्था पंजा जाम है। जी भोलेनाथ जी ने कहा कि बैठे बैठे बाबा तुम्हें मेरा नाम जपना हो तो जपो, जी जी। नहीं अपनी शरीर को संभालो, जब ठीक हो जाओ तब भजन करना। महाराज जी, इस स्थान का क्या है ऐसे कुछ चमत्कार के? क्योंकि भगत अधिकतर लोग होते हैं वो इस स्थान का चमत्कार ये है सीताराम जी
कि हमारे खम्बेश्वर महाराज जी में जी हमारे त्यागी बाबा जी बताते हैं, जी जी जिनका स्थान है ये, जी। यहाँ बताते हैं कि पारस पथरी है। अच्छा, पारस पथरी मतलब? हाँ, पारस पथरी मतलब होता है एक पत्थर है, जी जी। प्राचीन पत्थर है, प्रकृति का बनाया हुआ है, समझ लो कि भगवान की ही उसमें। वही है क्या हमारे जैसे किसी वस्तु से छुआ दे तो सोना हो जाती है? हाँ, उसी को बोलते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ के नागरिक, नगर के लोग बहुत प्रयास किए हैं उसको ढूंढने का। यहाँ पारस पत्थर को कितने हंसिया, कितने छन्नी, कितनी बाल्टी, कितने तसला लड़ा लड़ा के पत्थरों में अपना नुकसान कर लिए हैं। भैया, इस तरह अगर मिलने लगे धन दौलत, जी जी, तो काहे को आदमी फड़ुआ करे, काहे को किसी की नौकरी करे, ऐसे नौकरी। यही ना सब करने लगे। जी हम तो जब से आए हैं कभी नहीं प्रयास किए कि हमें धन दौलत मिल जाए। जी जी। हमें भोलेनाथ 2 टिक्कर देते जाए, या भक्त लोगों का इसी तरह मान सम्मान मिलता रहे, हमारे लिए यही सबसे बड़ी पारस पथरी है। तुम्हारे जो क्या है गुरु जी का, मतलब जो बता रहे थे कि पारस पथरी है, उसका क्या है? गुरु जी हमारे ऐसे थे जी कि एक बार वो जा रहे थे चित्रकूट परिक्रमा देने, अच्छा। हमारे त्यागी बाबा। जी जी तो उनके साथ जो एक चेला था उनका, जी जी। वो बोला कि महाराज जी जल्दी चलिए, नहीं ट्रेन जाने वाली है। अच्छा, तो फिर महाराज जी ने बोला था कि ट्रेन बिना हमको लिए नहीं नहीं जाएगी। चाहिए। तो जब तक हमारे महाराज जी गुरु जी गए नहीं हैं स्टेशन में, जी तब तक गाड़ी चली नहीं है। जी जी। वहीं पर जब महाराज जी पहुंच गए हैं, तो आप ही लोगों जैसे, हमारे जैसे भगत, उनसे प्रसाद मांग लिया कि बाबा जी हमें प्रसाद दे दो। जी जी तो उन्होंने ऐसे ही झोली रखा था अपने पास, जी जी। झोली से निकाल के उन्हें एक ठो लड्डू दे दिया भगत को। अच्छा, दूसरा भगत बैठा था, बाबा जी हमें भी दे दो। इसी तरह करते करते बाबा जी ने हजारों पब्लिक को लड्डू दे दिया। बाबा जी की झोली से कभी लड्डू नहीं चुका। इतनी बड़ी मस्तान झोरी थी? इतनी बड़ी? इससे भी छोटी थी। अच्छा, हजारों लोगों को बांट दिए? हजारों को बांट दिए, मतलब उनका सिद्ध बाबा जी थे वो त्यागी बाबा, कभी उनकी प्रसादी नहीं चुकती थी। इतनी बड़ी डिब्बी में मिश्री भरे रहते थे बाबा जी। अच्छा और दिन भर बांटते थे, दिन भर निकाल दिन भर बांटते थे। अच्छा। वो डिब्बी कभी खाली नहीं होती थी। सीताराम ऐसे बाबा जी थे, ऐसे बाबा जी का ये स्थान है सिद्ध। तभी तो महाराज जी ने हमारे भगत लोग यहाँ बहुत बड़ा भंडारा किए। अच्छा तो उनका घी कम गया, अच्छा। महाराज जी पूरी निकालते तो पहुंचे महाराज जी के पास, बोलते हैं महाराज जी घी खत्म हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा 2 ठो डिब्बा ले लो और जाओ गंगा मैया से 2 डिब्बा उधार ले आओ। तो हमारे सिद्ध स्थान की प्रगति गंगा है, वहाँ थोड़ी दूर में नीचे पानी है। अच्छा महाराज जी। तो उन्होंने जब ले आए 2 चेला, जी जी 2 डिब्बा पानी वहीं से जहाँ से त्यागी बाबा जी ने पानी निकाला है। जी जी। तो उन्होंने, कराहदार ने मना कर दिया। जी जी। कहा तुम पानी डाल दोगे तो जो हम लोग पूरी निकाल रहे हैं तो करैया भर उठेगी, तो हम लोग जर जाएंगे सब। जी जी जी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जी जी। तो बोले कि महाराज जी बोले हैं कि जाओ ले आओ डाल दो, और इसमें डाल दो कड़ाहा में, तो तुम लोग हटो, हमें उनकी आज्ञा का पालन करने दो। अच्छा। तो उन्होंने डाल दिया है, तो कड़ाही में घी बन गया है। सीताराम वही त्यागी बाबा जिनकी प्रसाद कभी नहीं चुकती थी। वो तो समाधि लेने से पहले बोल भी गए थे कि मेरी मिट्टी को जलाना नहीं, 4-5 दिन के बाद फिर से अपनी शरीर में आ सकता हूँ। अच्छा। मेरी मिट्टी को नष्ट न करना। 5 दिन को कह गए थे हमारे त्यागी बाबा। 15 दिन की समाधि लिए थे। चेला को बोले कि 15 दिन के बाद दरवाजा तोड़ देना, 16वें दिन तो हमारा वो कर लेना, 5 दिन हमारा इंतजार करना, हम आ जाएंगे। तो 3 दिन तक उनकी मिट्टी को रखे रहे हैं सीताराम। तो गांव के ही कुछ मूर्ख लोगों ने कहने लगे कि मिट्टी गंधाने लगी है, सड़ गई है, अब जो मर गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, इनकी मिट्टी को समाधि दे दो, इनकी समाधि बनवा दो, दफना दो। तो उन लोगों ने त्यागी बाबा जी की को दफना दिया है। अच्छा। तो आज उनकी शक्ति काम करती है यहाँ, बस शरीर नहीं है। अब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी। बस समझ लीजिए, वो तो त्यागी बाबा हैं, न जाने किस रूप में आ जाए यहाँ। जी 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 जी। हो सकता है उन्हीं की प्रेरणा से हम यहाँ आ गए हूँ।
महाराज भक्तों का कैसी मतलब कल उनका कैसा कल्याण होगा अगर वो मतलब यहाँ से जुड़ते हैं? भगत लोग जो यहाँ से जुड़ते हैं जी। उनका कहना है अच्छा। कि जो संत यहाँ शंकर भगवान बजरंगबली जी की और उनके आश्रम की सेवा करते हैं, जी जी जो उनकी सेवा करेगा जी जी। वो पूरा आशीर्वाद पाएगा त्यागी बाबा जी का। अच्छा महाराज। हाँ, बस सीताराम। आशीर्वाद तो फिर मतलब मिल गया तो सब कुछ मिल गया महाराज। हाँ, अब सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिल गया तो मान लीजिए कि काया कल्प हो गई। हाथ फेर दिए तो एक बार धन हो गया। हाँ, जी जी जी। वो तो ऐसे बाबा जी थे कि अब क्या बताएं, उनके पास तो शेर भी रहता था, अच्छा। बकरी भी रहती थी, गाय भी रहती थी। उन्होंने विशाल भंडारा भी किया था बाबा जी ने। अच्छा महाराज। तो पब्लिक उनके शेर को देख के भरभटा के भागने लगी थी, यहीं थे, इसी स्थान की बात है। अच्छा महाराज जी। हाँ, लेकिन फिर बाबा जी ने कहा कोई ना भागो, वो मेरा झब्बू है, मैं उसे अभी खाना खिला के भेज दूंगा। तो बताइए, हमारे सिद्ध बाबा ऐसे बाबा थे जो शेर उनकी गैया चराता था जी जंगल में, इसी जंगल में। ये परम सत्य है, जी महाराज। परम सत्य है। आप इसमें चाहे जहाँ तह तक जाए, जिससे भी पूछें त्यागी बाबा जी के बारे में, हमने जो बताया है वही बताएंगे आपको सब क्षेत्रीय लोग। और वो महान पुरुष थे। ये मानो कि वो साक्षात शंकर भगवान थे। हाँ, भगवान आ गए थे हमारे तुम्हारे इस धरती पर, इस जगह जी। हम तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। जब त्यागी बाबा जी यहाँ रहते थे। अच्छा। 5-5 साल के थे हम लोग, जानते नहीं थे कुछ। इसी कंदरा में रहते थे, इसी चट्टान के नीचे। वो दिन भर यहाँ भजन करते थे। अच्छा। और शाम के वो चले जाते थे, यहीं एक पटा आश्रम है। अच्छा। पहले आश्रम नहीं था, वो पटा बाबा जी इनका, वो मान लो रहने की, रात्रि रुकने की जगह थी। तो वहीं छतुआ बनाए अपना परे रहते थे। अच्छा। हाँ, फिर बाबा जी ने एक बार गंगा नहाने गए कुछ भगत लोगों के साथ। अच्छा अच्छा। तो भगत लोगों ने जब वहाँ नहा चुके बाबा जी, तो बोले चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी बाबा जी, वापस नहीं चलना क्या? तो बाबा जी बोले कि तुम लोग जाओ, ट्रेन पकड़ो, हम आ जाएंगे। तो वो लोग सोचे कि हम बहुत जल्दी आ गए यहाँ, बाबा जी अभी ना आ पाएंगे। जब उन्होंने वहाँ गए बाबा जी के आश्रम में, तो बाबा जी उनसे पहले छतरा में सो रहे थे। अब बताइए कि उन्हें भगवान समझा जाए कि क्या समझा जाए? बताइए महाराज जी। ये सिद्ध स्थान है त्यागी बाबा जी का। उनकी शक्ति का, उनकी महिमा का कोई ठाव नहीं है प्रभु। कोई कितनी भी उनकी बड़ाई की जाए इस मुख से, सब कम है। हम लोग उनके स्थान को संभालने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद है उनका आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोगों का भी जीवन पार हो जाए। ये देख सकते हैं यहाँ महाराज जी, अपना पूजन अर्चना का स्थान है जी। यहाँ जी जी जी, ये पूजन हम यहीं बैठ के अच्छा अच्छा शिव पुराण पढ़ते हैं अपने। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शिव पुराण हमें सब बताती है। अच्छा। ये हो, हम इसका रोज एक पेज पढ़ते हैं। अच्छा माँ जी। ये हमारे कन्हैया जी यहाँ बैठे हैं। अच्छा, बस जय हो प्रभु। यही अपनी छोटी सी कुटिया है, ना कोई मंदिर है, जी जी, ना कोई संगमरमल है, ना कोई छत है, ना कोई VIP दरवाजा है। जहाँ मन को शांति मिले वहीं रम। दरवाजा तो हम अब लगा लिए हैं। अच्छा महाराज जी। 1.5 साल तक खुला रहता था। अच्छा। कमल के नीचे बिच्छू घुस जाए, रात में चूहा ऊपर से दौड़ते हैं, निकल निकल के शरीर से निकल जाते हैं, हमसे कोई नहीं बोलता, शंकर जी की कृपा से। हाँ, त्यागी बाबा जी का आशीर्वाद है। जी जी। तो हम लोग बड़े खुशी पूर्वक अपना यहाँ भजन कर रहे हैं सीताराम। हाँ, और जो हम तो ये कहते हैं कि जो सिद्ध स्थान की सेवा करे त्यागी बाबा महाराज जी, उनको सबको आशीर्वाद दें। बिल्कुल दोस्तों, सभी भक्तों को आशीर्वाद दें हमारे सिद्ध बाबा त्यागी बाबा। हमने अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा नहीं भगत लोगों के सामने करते हैं, हम अपने सिद्ध बाबा त्यागी बाबा जी की बड़ाई हमेशा बताते हैं। जब तक सांस रहेगी बताते रहेंगे। बस उन्हीं से आशीर्वाद लेके चले। बस शिव शंकर जी के बाद हम उन्हीं, वही हमारे गुरु हैं असली। बस हो गया सीताराम। तो दोस्तों, ये था महाराज जी का एक छोटा सा अपने गुरु जी का आदेश का पालन करते हुए यहाँ स्थान पे हैं। उन्हीं की शक्तियों से आज ये स्थान इतना मतलब प्रभावशाली है, दिव्यमान है। एक ज्योति अलौकिक जलती रहती है यहाँ पे, तो वो शक्ति आज यहाँ पे दिखती है। एक प्रसंग और है छोटा सा जी माँ जी,
कि हमारे स्थान की, सिद्ध स्थान की एक खूबी है कि यहाँ पर कोई संत 6 महीने से ज्यादा नहीं रुक पाया आज तक, त्यागी बाबा जी को छोड़ के। आप भी हमारे जी रुके यहाँ 5 साल हो गए? हमको तो 3 साल हो गया, 2 साल हम वहाँ थे अपने गांव वाले आश्रम में। जी जी। लेकिन अब 3 साल हमको कैसे रुक गए, वही तो महाराज जी बोले कि कैसे रुक गए। अब आपको हमने बताया कि हमको शायद है प्रभु ने इसी के लिए बचा के रखा हो, बचा के रखा है। तब हमारे शरीर में किसी पब्लिक का हक नहीं हुआ है, ना हमारे बच्चे हैं, न बीवी है, जी जी। न भाई, और सब हैं, लेकिन हमारे लिए हम सबको अपना परिवार, हमारा पूरा कुटुंब ही हमारा परिवार है। हमारा भारत देश ही हमारा घर है। महाराज जी वो संत जो रहते थे पहले 6 महीने से ज्यादा रहते थे जी, वो फिर यहाँ से चले जाते थे या क्या होता था कुछ? वो यहाँ रहते थे। जी। आज जितने भी संत आते थे तो सब अपनी झोली भरने आते थे, यहाँ के बारे में सुन के सोना चांदी हाड़ा खोदने लगते थे। अच्छा, जो पारस पत्थर की आपने बात हाँ, की है। जी जी। तो वो सब धन दौलत के ही मोह में रहते थे यहाँ। अच्छा अच्छा। तो ऐसा भोले बाबा की यहाँ कृपा है जी जी। कि जो यहाँ निशाचर बन के रहता है तो उसको रात में रीछ आता है, तोड़ डालता है। अच्छा, जो मतलब गलत भावना से यहाँ रहता है। हाँ। जी जी जी। अब से 7-8 वर्ष पहले जी जी। 2 बाबा आए थे यहाँ, अच्छा। उनका नाम नहीं मालूम। जी जी। उनको यहाँ पर रात में रीछ तोड़ा था। अच्छा बहुत बुरी हालत उनकी कर दिया था। अच्छा महाराज जी। फिर वो सुबह ही झोली लेके भाग गए। आपका हमको तो आज तक भोलेनाथ ने कभी भय नहीं दिखाया। ऐसी ऐसी यहाँ की शक्तियां हैं प्रभु। जी जी। इस पावन भूमि की जितनी भी हम बड़ाई बताएं सब कम है। जी जी। तो बस हम भी यहाँ की शक्तियों के बारे में सुनते रहे। तो सुनिए आपने महाराज जी के मुखार बिंदु से क्या है इस स्थान का प्रताप, और जो भगत जोड़ते हैं कैसी, मतलब एक पवित्र मन से जो जोड़ते हैं उनका मनोकल्याण वाली कामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, जी जी। इसमें कोई संदेह न किया जाए। जी जी। मन इच्छित फल देने वाली हमारी भोलेनाथ जी की मूर्ति है। जी जी। इनसे आज तक जो कोई मन्नत मांग के गया है जी जी। उसकी मन्नत इन्होंने पूरी किया है। वो तो सब महाराज जी जानते कि मेरे भगत के मन में क्या चल रहा हो, तो हाँ। पूरी ही कर देंगे जी। अब वो तो सर्वव्यापी हैं। 1000 आंख वाले हैं, भगवान हैं, उनके 1000 आंख हैं, हमारे 2 हैं। जी जी जी। अब जिसके 1000 आंख होगी उसे तो दरवाजे के भीतर तक का दिखाई देता है। देगा जी। तो भगवान से कुछ नहीं छुपता सीताराम। सच्ची बात है। हम आपसे छुपा लेंगे कोई चीज, जी जी। लेकिन ये भोलेनाथ जी से नहीं छुपा सकते। जी जी। तो जब इनसे हम कोई चीज छुपा नहीं सकते तो हम काहे को छल कपट का साथ ले। सच्ची बात। हाँ, जी जी। इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मन जन सो मोहि पावा। तो हमारा बस यही भावना है। जी जी। आज सब भक्तों को हम यही उपदेश देते हैं कि अपने घर की नमक रोटी खा लो, जी जी। किसी की छुपरी रोटी देख के छुड़ाने की कोशिश न करो। ना करो, हाँ उसमें प्रभु खुश रहेंगे आपसे। हाँ। तो दोस्तों ये था महाराज जी का। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अभी